हाय गाइस, वेलकम टू सानिका घुले व्लॉग्स। सो हमारी एक बहुत ही स्पेशल वेकेशन शुरू हो चुकी है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो यस, वी आर गोइंग टू साउथ कोरिया। एज ऑफ नाउ हम 2 कंट्रीज जाएंगे, सो यू विल नो इन द व्लॉग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आई एम गोना बी शेयरिंग एवरी डिटेल कि हमने ये कैसे बुकिंग की एंड हाउ हमने ये सब खुद से किया है। वी हैव नॉट टेकन एनी पैकेज। सो ये सब मैंने कैसे किया एंड आई विल बी गिविंग यू एवरी अपडेट दैट हैपेंस। सो यस, मैं तो निकल चुकी हूँ। साहिल एंड सत्यजीत नीचे कैब आ चुकी है एंड वो वहां गए हैं। सो आई वॉज अ बिट लेट। सो यस, लेट्स गो। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये टोटली होने वाली है 22 डेज का ट्रिप। सो पहले तो हम लोग जा रहे हैं साउथ कोरिया एंड उसके बाद और एक कंट्री है। सो फॉर नाउ इट्स अ सरप्राइज। सो निकल चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट के लिए। तो रास्ते में काफ़ी बारिश आई और बहुत ट्रैफिक लगा मुंबई में, बट हम फिर भी पहुंच गए टाइम पे थैंकफुली। और एयरपोर्ट पे भी बहुत भीड़ थी बिकॉज़ अभी छुट्टियों का सीज़न चल रहा था। तो जल्दी से गए, बोर्डिंग पासेस लिए, अपना लगेज दे दिया, उसके बाद चले गए मैकडोनल्ड्स खाने के लिए। और वहाँ पे सत्यजीत ना बिना बताए यहाँ वहाँ भाग रहा था। सो वी डिसाइडेड टू प्रैंक हिम। हम छुप गए एक खम्बे के पीछे एंड वो बहुत देर तक, ऑलमोस्ट 5-7 मिनट्स तक वो हमें ढूंढता रह गया। लेकिन फिर बाद में जब हम कहीं दिखाई नहीं दिए तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। फिर गए, उसको हग किया एंड उसको बहुत बार सॉरी बोला, मनाया। एंड देन उसके बाद हम लोग चले गए अपनी बोर्डिंग गेट्स की तरफ। थोड़ा टाइम था फ़्लाइट बोर्ड करने में, तो बस बैठे एंड दिस वॉज इट। बहुत एक्साइटेड थे अपनी न्यू जर्नी के लिए। सो यस, स्टे ट्यून्ड। सो पहुंच गए हैं हम मुंबई एयरपोर्ट एंड बहुत ट्रैफिक लगा बीच में। हम लोग 3 बजे निकले थे एंड 7:45 बजे तो हम लोग पहुंच गए। फिर अंदर आके सब प्रोसेस किया, बोर्डिंग पास कलेक्ट किया, सिक्योरिटी चेक इन किया एंड देन फिर उसके बाद हमारा इमिग्रेशन हुआ एंड हम लोग अभी आ गए हैं बोर्ड करने के लिए भी। लेकिन अब तक तो नहीं ये हुआ। सो बोर्डिंग तो स्टार्ट नहीं हुई। सो वी आर गोइंग थ्रू वियतनाम एयरलाइंस एंड हम लोग वियतनाम एयरलाइंस से जा रहे हैं। मैं सब डिटेल्स अपडेट करने वाली हूँ एयरलाइंस का। आई गिव द रिव्यू ऑल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ डिड वी बुक दिस, मतलब ये सब हमने कैसे मैनेज किया, बुक किया, देन वीज़ा को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, देन व्हाई वी चूज कोरिया। ये सब क्वेश्चंस आई एम गोना बी आंसरिंग। सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। सत्यजीत और मेरा सीट तो आ गया पास में, बट हिज डैडी विल बी सिटिंग बैक एंड इस फ्लाइट का हम लोग जा रहे हैं बाय वियतनाम एयरलाइंस एंड आई विल बी शेयरिंग द रिव्यू अबाउट दिस फ्लाइट, अबाउट दिस एयरलाइन। तो जैसे हम आए वी गॉट 1 पिलो एंड 1 ब्लैंकेट पर पर्सन। सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज मुझे बहुत ठंड लगती है इन द फ्लाइट। सो यस, इसके बाद मिले हैं ये टिश्यूज़। काफ़ी बड़ी सी फ्लाइट है ये, एयरबस दिस इज। सत्यजीत फाइनली सो गया, बहुत मस्ती की एंड देन ही स्लेप्ट। फिर हो गया डिनर टाइम, तो ये कुछ पास्ता वगैरह आया था, ठीक ठाक था। फिर पहुंच गए हम सुबह 6 बजे हो ची मिन सिटी इन वियतनाम। हमारा 3 घंटे का लेओवर था यहाँ पे, थोड़ी कॉफ़ी वगैरह ली एंड फिर उसके बाद टाइम हो गया था सोल जाने का प्लेन बोर्ड करने के लिए। सो वी वेंट थ्रू वियतनाम एयरलाइन इन बोथ द फ्लाइट्स। हमारी वियतनाम एयरलाइंस थी और काफ़ी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा विथ वियतनाम एयरलाइंस। द फूड वॉज ओकेश। ये सेकेंड फ्लाइट का फूड है, ये भी अच्छा था, ईडेबल था। थोड़ा ब्लैंड होता है इनका फूड, ऐसा ज़्यादा कुछ स्पाइसी वगैरह नहीं होता, पर फिर भी यू कैन ईट इट। सो आवर एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड विद द वियतनाम एयरलाइंस। सो येस, आई कैन रिकमेंड वियतनाम एयरलाइंस। और इनके बिजनेस क्लास भी काफ़ी चीप है, रीजनेबल है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बिजनेस यू कैन गो थ्रू बिजनेस ऑल्सो। फिर हम लोग पहुँच गए हैं सोल। बहुत टाइम से ये मेरी ड्रीम कंट्री रही है, मुझे यहाँ कब से आना था एंड फाइनली आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट।
फिर हम लोग आ गए एंड देन हम लोगों का वो इमिग्रेशन वगैरह भी हो गया। देन बस हम लोग मेन एयरपोर्ट बैगेज की तरफ जा रहे थे। सो इस तरह से एक सबवे होती है, वो आपको लेके जाती है। उसके बाद हमने हमारा लगेज वगैरह भी कलेक्ट किया। देन वी परचेज्ड द सिम कार्ड, द टी मनी कार्ड। इंचियोन एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है और बहुत शांत है। सो यस, बहुत टाइम से आना था, फाइनली आ गए। और एक चीज़, आपको अराइवल फॉर्म भरना पड़ता है ड्यूरिंग द इमिग्रेशन। सो यस, मैंने भी वो भरा एंड उसके बाद हम लोग गए एंड हमने जो एरिक्स एक्सप्रेस थी उसके ज़रिए वी डिसाइडेड टू गो टू द मेन सोल सिटी। लिमोजिन बस का भी एक ऑप्शन होता है, बट सिंस हमने टी कार्ड ख़रीदा था जो एरिक्स एक्सप्रेस के लिए चल रहा था, तो वी वेंट थ्रू दैट एरिक्स एक्सप्रेस। वो एयरपोर्ट के एग्जैक्ट नीचे ही है उनका स्टेशन। सो दिस इज़ द एरिक्स एक्सप्रेस। इसके ज़रिए हम लोग आ गए सोल सिटी। सो कुछ इस तरह की हमारी जर्नी रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय गाइस, वेलकम टू सानिका घुले व्लॉग। सो यस, हमारा एक नया ट्रिप एडवेंचर शुरू हो चुका है। सो वी आर इन सोल, साउथ कोरिया। सो ये बहुत टाइम से हमें यहाँ पे आना था एंड टुडे इज़ आवर फर्स्ट डे। कल हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे यहाँ पे होटल में एंड अभी नाश्ता करेंगे एंड विल गो टू द गैन, एक पैलेस है वो देखने के लिए, एंड द लॉटे वर्ल्ड टेम्पल। So this is the breakfast. This is shrimp rice, fries. फिर ये पोर्क का है, ये lettuce, यहाँ पे boiled eggs, cherry tomato and banana, chocos, ये salad के dressings, फिर ये chocolate cereal, ये yogurt है, milk, black coffee and orange juice, and this is for tea. ग्योंगबोगुम पैलेस ये सबसे बड़ा और सबसे आइकनिक रॉयल पैलेस है सोल, साउथ कोरिया में। ये इसका निर्माण लगभग 1395 में जोसॉन डायनेसिटी के टाइम हुआ था एंड इट हैज़ सर्व्ड एज द मेन रॉयल रेसिडेंस फॉर सेंचुरीज। यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, खूबसूरत गार्डन्स, आप देख सकते हो चेंजिंग ऑफ द गार्ड सेरेमनी मेन गेट के अंदर, और आप अंदर नेशनल पैलेस म्यूज़ियम और नेशनल फोक म्यूज़ियम भी आप देख सकते हो। तो यू शुड रियली डू अ फोटोशूट विद द हैंबॉक, बट अभी मेरा प्रॉब्लम तो यही है कि आई विल बी डूइंग इट इन अदर प्लेस ऑल्सो। बहुत बारिश है, सो बहुत मुश्किल हो रहा है। सो यस, एंड हम लोग आए हैं सबवे से। बहुत अच्छा और एफिशिएंट वे है लोकली ट्रैवल करने के लिए इन सोल सिटी। जस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज हम लोग को उसकी आदत नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल है एक बार अगर आप समझ जाओ। सो आई विल बी डूइंग दैट ऑल्सो कि हाउ टू नेविगेट द स्टेशन एंड ऑल। सो ये टिकट, सो वी हैव टेकन द टिकट एंड सत्यजीत का फ्री हुआ और हमें पड़े 6000 रुपीज़ वॉन हम दोनों के। सो चलते एक्सप्लोर करते हैं पैलेस, बट द रॉयल गार्ड सेरेमनी हो चुकी है कैंसिल बिकॉज ऑफ रेन। ऑफकोर्स वेदर की वजह से उन्होंने कैंसिल की, लेकिन वो बहुत वर्थ है। अगर आप आ रहे हो तो डोंट मिस दैट सेरेमनी। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारा नहीं हो पाया। अगर आप इनका ट्रेडिशनल आउटफिट हैंबॉक अगर आप बुक करते हो तो एंट्री फ्री हो जाती है इफ़ यू टेक द हैंडबॉक। अभी उसका रेंट अभी तो मुझे नहीं पता क्या है, पर अगर आप वो लोगे तो देन आपकी एंट्री फ्री हो जाएगी। ये पैलेस जापानीज़ इन्वेजन के दौरान डिस्ट्रॉय किए गए थे, लेकिन फिर इसे रिकन्स्ट्रक्ट किया गया एज अ सिंबल ऑफ कोरियन रिसाइलेंस। दो ये डिस्ट्रॉय हुए और रिबिल्ड हुए, ये फिर भी एक पावरफुल सिंबल है कोरियन प्राइड और हिस्ट्री का। It's more than just a palace, it's a living piece of Korean history. लॉटे वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं बिकॉज़ वो बेटर रहेगा। यहाँ पे बारिश है, बहुत गिजगिज भी हो गई है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये प्लेस बहुत अच्छी है, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से। बट आई विल बी शेयरिंग डिटेल्स ऑफ व्हाट दिस पैलेस इज़ अबाउट, एवरीथिंग। बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं यहाँ पे हैंडबॉक पहनी हुई, तो मुझे भी काफ़ी मन कर रहा है, लेकिन इस बारिश में तो नॉट पॉसिबल ऐसे कुछ पहनना। पर आप ये पैलेस बिल्कुल भी मिस मत करना। स्पेसिफिकली इनकी रॉयल गार्ड सेरेमनी जो होती है
बहुत अमेजिंग सी सेरेमनी होती है यहाँ पे। आज कैंसिल हुई, सो वी वरंट फॉर्चुनेट इनफ। और ऑल्सो सत्यजीत इज़ मतलब क्रेज़ी, उसको जल्द से जल्द लॉटे वर्ल्ड जाना है। सो इसके लिए हमें जल्दी निकलना पड़ रहा है। सो यस, विल अपडेट यू एवरीथिंग अबाउट द लॉटे वर्ल्ड ऑल्सो। ये रॉयल गार्ड्स है, इनके साथ आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। और ग्यांगबोगुंग पैलेस जो है उसका मतलब है पैलेस ग्रेटली ब्लेस्ड बाय द हेवन। और दिस isn't just a palace, it's a window into 600 years of royal Korean history. इस पैलेस के नाइट टूर्स भी होते हैं जो सीजनल होते हैं ऑन सिलेक्टेड नाइट्स। ये पैलेस ओपन होता है तब इल्यूमिनेटेड नाइट टूर्स के लिए, जो बहुत ही मैजिकल लगता है और लेस क्राउडेड होता है। एंड दिस इज़ द कोरिया जहाँ पे कब से आना था, एंड फाइनली वो टाइम आ गया। मुझे तो बहुत पसंद आया ये। कल रात को थोड़ा लेट हुए थे तो कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, सीधा होटल चले गए। बट यस, मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा है, सो अनफॉर्चुनेटली मुझे निकलना पड़ जाएगा। यहाँ पर आप कहीं से भी रोड क्रॉस नहीं कर सकते, या तो जेब्रा क्रॉसिंग और दिस सबवे सॉरी अंडरपास ये जो होता है ना, यहाँ से ही कर सकते हो। सो यस, हम लोग भी रोड क्रॉस ही कर रहे हैं। सबवे लेके पहुँच गए फाइनली लॉटे वर्ल्ड एडवेंचर। ये कुछ 1989 में खुला था और ये बहुत ही बड़ा एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स है जिसमें आउटडोर पार्क, मैजिक आइलैंड, एक्वेरियम, फोक म्यूजियम, आइस रिंग, शॉपिंग मॉल, होटल और बहुत कुछ है। एडवेंचर हम लोग तो पहुंच चुके हैं एंड ये मॉल है एक्चुअली बहुत बड़ा, एंड दिस इज़ इन द बेसमेंट। ये बेसमेंट में है। आपने जो क्लूक से टिकट बुक किया होता है वो यहाँ पे आपको ओरिजिनल में चेंज करके लेना होता है। सो वी हैव टेकन दैट। सो ओरिजिनल वाले टिकट्स कुछ ऐसे हैं, आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत है ये, आप देख सकते हो। अमेजिंग। सत्यजीत इज गोना हैव अ लॉट ऑफ फन ओवर हियर। सो ये जो इंडोर वाला लॉटे वर्ल्ड एडवेंचर है, ये लगभग 4 फ्लोर्स का है जिसमें 22 राइड्स है। वहाँ पे डायनामिक परेड्स होते हैं, शोज़ होते हैं और VR अट्रैक्शंस है। फिर जो मैजिक आइलैंड है जो आउटडोर वाला है वो उसमें 17 थ्रिल राइड्स है जिसमें वो फेमस गायरो ड्रॉप फ्री फॉल एटलांटिस एडवेंचर कोस्टर भी है। तो मस्ट डू राइड्स एंड अट्रैक्शंस में एटलांटिस एडवेंचर, जायंट लूप, फ्रेंच रिवोल्यूशन, कॉमेट एक्सप्रेस, VR फैंटासिया, कैमेलॉट कैरोसल एंड बलून राइड और वर्ल्ड मोनोरेल है जो आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। बारिश की वजह से हम लोग सिर्फ इंडोर वाला एक्सप्लोर कर पाए। सो ये लॉटे एडवेंचर वर्ल्ड वैसे तो 365 डेज खुला होता है जो इंडोर वाला है, लेकिन जो आउटडोर्स वाला है वो टोटली वेदर पे डिपेंडेंट होता है। जैसे जब मैं गई थी बहुत बारिश थी तो आउटडोर्स बंद था। और ये जामसिल स्टेशन जो है वहाँ पे है। जामसिल स्टेशन सबवे से आपको बस 3 मिनट या 5 मिनट का वॉक है। फिर ये 10 बजे सुबह खुलता है और 9 बजे तक रात के खुला रहता है। सो हमने ये बुक किया था ये एक्टिविटी इंडिया से ही थ्रू क्लूक। आप वहाँ जाकर भी ले सकते हो इसके टिकट्स, बट आई प्रेफर कि आप जितना हो सके प्रायर बुकिंग ही करें। दिस इज डिज्नीलैंड ऑफ साउथ कोरिया। वाओ, लुक एट दिस। यार ये ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा है छोटे बच्चों के लिए। आज का दिन मेरा सॉर्टेड है बिकॉज सत्यजीत विल लव दिस प्लेस और पूरा दिन हम लोग यहाँ स्पेंड करने वाले। आज लंच भी यहाँ होगा और डिनर भी, और मुझे बहुत पसंद आ रही है ये जगह।
सो यहाँ पे फूड के लिए बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे कैफ़ेज़, ईटरीज, रेस्टोरेंट्स हैं अंदर ही। आपको वहाँ का स्ट्रीट फूड, कोरियन फूड सब मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे वेज और ग्लूटेन सेंसिटिव ऑप्शंस भी है। सो यू कैन डेफिनेटली कम एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फूड। आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, इवन वेज वालों के लिए। अगर आप यहाँ आते हो तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई देयर चिकन बर्गर और इनका चिकन रोस्ट बहुत अमेजिंग है। यू विल डेफिनेटली लाइक इट इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड। सो ये मैप है, कौन सी राइड कहाँ पे है उसकी डिटेल्स है इसमें। वाह यार, लिफ्ट भी काफ़ी है अमेजिंग सी। यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही कलरफुल टॉयज़ है एंड बहुत ब्यूटीफुल है, स्पेसिफिकली द सॉफ्ट टॉयज़, और बहुत सारी वैरायटी है। प्राइजेस आर लाइक मीडियम, कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव है, कुछ चीज़ें नॉर्मल रेंज में है, पर आप ले सकते हो। वी कुडंट परचेज एनीथिंग फ्रॉम योर बिकॉज हम लोग जो नेक्स्ट कंट्री जाने वाले थे वहाँ पे था थोड़ा हमें वेट का इशू। ऑलरेडी हम लोग ओवर वेट चल रहे थे, पर आप देख सकते हो कितने खूबसूरत से टॉयज है। बट आई रियली रिग्रेट नॉट परचेसिंग सर्टन थिंग्स फ्रॉम योर लाइक द सॉफ्ट टॉयज एंड ऑल, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। इस काइंड के, इस कलर टाइप्स मतलब इतने खूबसूरत यहाँ पे नहीं मिलते। सो आई रियली advise कि if you are fond of all these things you can definitely purchase these things from here. then हमने बहुत enjoy किया, बहुत सारी राइड्स है एंड हमने मैक्सिमम ट्राई की। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सो इन दैट केस आप मैजिक पास ले सकते हो, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है एंड वो मैजिक पास आप सिर्फ 5 या 6 राइड्स पे यूज़ कर सकते हो। सो वी डिडंट गो फॉर द पास। और कुछ राइड्स का टाइम स्लॉट आपको पहले ही रिजर्व करना पड़ता है, सो आप ये सब चेक करके जाइएगा। अभी बजे है 5 और अब जाके क्राउड हुआ है थोड़ा सा कम। सो फाइनली होपफुली हम पीसफुली सब राइड्स कर पाए, लेकिन इट्स बहुत अच्छा है। आप यू शुड डेफिनेटली विजिट इफ़ यू आर हैविंग चिल्ड्रन। बच्चे हो तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इस मॉल में बहुत सारी लग्जरी शॉपिंग, नॉर्मल शॉपिंग भी है। लॉटे वर्ल्ड जो है इनका इसमें, पर ये बहुत ही अमेजिंग टाइम हमने स्पेंड किया है यहाँ पे। हाय सत्यजीत। हाय, कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ। अच्छा, एंजॉय कर रहे हो आप लॉटे वर्ल्ड हाँ, में? बहुत एंजॉय किया? हाँ, मज़ा आया? हाँ। सो ये गार्डन स्टेज एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिफॉर्म स्कूल का रेंट करके ये लोग बैठे हुए हैं। अच्छा लग रहा है वैसे। सो बहुत अमेजिंग दिन रहा हमारा। सत्यजीत ने बहुत एंजॉय किया एंड एज अ फैमिली बहुत अच्छा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया। बहुत सारी राइड्स की, कुछ हमें मिस करनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सिंस बाहर बारिश थी तो आउटडोर की जो भी भीड़ थी वो सारी इंडोर्स में शिफ्ट हो गई थी। ऑल्सो वीकेंड्स में यहाँ पे हमेशा भीड़ होती है, तो आप वीकडेज पर ही जाओ, आप जब भी जाओ। एंड सचमुच ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, आपको डेफिनेटली जाना चाहिए बच्चों को लेके। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो उनको ये बहुत पसंद आएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला, दिस इज़ द डिज्नीलैंड ऑफ साउथ कोरिया।
एंड द ओनली रीज़न मैंने ये अपने आइटनरी में ऐड किया वॉज बिकॉज ऑफ सत्यजीत। उसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है और सही में उसने बहुत एन्जॉय किया, हमने बहुत एन्जॉय किया। दिस इज़ अ ग्रेट वे टू बॉन्ड विद योर किड्स। सो लॉटे वर्ल्ड इज़ अ मस्ट दैट आई रिकमेंड अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो, क्योंकि सही में बच्चे बहुत मज़ा करने वाले हैं। ऑल्सो ये डिज्नीलैंड से बहुत चीप है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत रीजनेबल रेट से इसके, एंड यू कैन रियली हैव अ वेरी गुड टाइम। सो डेफिनेटली आइएगा लॉटे वर्ल्ड, एंड आई होप यू एन्जॉयड माई व्लॉग। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to Sanika Gule Vlogs. Stay tuned for all the amazing content that's coming on its way. बहुत ही amazing से vlogs आने वाले हैं. So stay tuned and definitely watch the other vlogs also. Thank you for watching and take care. Bye bye. See you soon.